हमें मजबूत करे, समझने में अनुग्रह दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। फर्स्ट सैमुएल, पहला सैमुएल, इसका पहला अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। कोई पढ़ना नहीं चाह रहे? अफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। हाँ। वह अफ्रेमी था और सुख के पुत्र तहु का परपोता, एलुही का पोता और यरोहाम का पुत्र था। हाँ। उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना के दो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। ओके, बाइबल का वचन बता रहा है एक व्यक्ति है जिसका नाम एल्काना है और उसकी दो पत्नियां हैं, हनन्ना और फिनन्ना। उसकी दो पत्नियां हैं, हन्ना और फिनन्ना, और एक पत्नी को हन्ना को बच्चे नहीं होते हैं, फिनन्ना जो है उसको बच्चे हैं। ओके, जब घर से निकलता है, अपने जगह से निकलता है, अपने परिवार को लेकर निकलता है, आदतों की रीति पर हर साल निकल कर आता है और उसके मन में ये इच्छा है, आओ हम अपने फैमिली को बोलता है, आओ हम जाएंगे और दो बातें लिखा है, एक वर्शिप करेंगे और सेक्रीफाइस करेंगे। बाप घर का निकला है, उसके मन में है मुझे प्रभु की आराधना करना है और मुझे उस स्थान में जाकर सेक्रीफाइस करना है, बलिदान करना है, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना है। तो घर का बाप एक विचार से निकला है। उसमें एक पत्नी है फिनन्ना। वो फिनन्ना जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, वो आराधना करने आ रही है, वर्शिप करने आ रही है, क्या करने आ रही है मालूम नहीं, मगर मेरा पति लेके जा रहा तो मैं भी उसके साथ बहते बहते चली आ रही है। नो एम, लाइफ में कोई निर्णय नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में क्यों जाना है, कोई भूख और प्यास लगी है, रीति रिवाजों की रीति पर चली जा रही है। उसके बच्चे भी आते हैं, बच्चों को बोलती है चलो बेटा हर साल जाना है, तो बच्चे भी मन में सोचते हैं पापा ले जाते हैं उधर और अपना बलिदान सेक्रीफाइस सब करते हैं, और उसके बाद पापा एक अच्छा हम सबको गिफ्ट दे देते हैं, कुछ ना कुछ। पापा बलिदान के बाद में हम सबको बारी बारी गिनती के अनुसार हमारी जेब गर्म कर लेते हैं, तो चलो पापा के साथ जाएंगे, हमारा भी जेब गर्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? बच्चों के लिए भी कुछ नहीं लिखा है कि उनके मन में भी कुछ ऐसी बातें हैं। फिनन्ना आती है, मगर फिनन्ना आने का उसका मकसद कुछ और ही है, बाइबल बताती है। हम पढ़ लेंगे और मैं चाहता आप ध्यान दें, क्योंकि अभी तक के बहुत हिल डोल चल रहा था, आजू बाजू में आपके मच्छर घूम रहे थे और आपका ध्यान मच्छर मारने में था, मगर आ जाओ वापस, हम पढ़ेंगे फिर से। और माइक में कोई पढ़ सकता है? ग्रेट, थैंक यू सर। सो पढ़ेंगे, तीसरे वचन से पढ़ेंगे। मैं चाहता आप बड़े ध्यान से सुने क्या बातें हैं, क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। पहला अध्याय, पहला वचन, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 3 से पढ़ना। तब उन्होंने समस्त इजरायली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते, फर्स्ट सैमुएल पहला अध्याय 3 वचन। यह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यह इतना ब्यूटीफुल पार्ट लगता है, सब पढ़ के हम निकल जाते हैं, मगर आपको मालूम, प्लीज ध्यान से सुनना। बाइबल का वचन, दोनों पत्नियां हैं उसकी। हेलो, एक पत्नी ने उसको बाप होने का औहदा दिया है, वो बाप बना है एक बीवी के कारण, और दूसरी पत्नी जो है वो बच्चा पैदा करके नहीं दे पा रही है।
दुख है, उसके उस वाले भाग में दुख है। मगर बाइबल का वचन कहता है वो फिनन्ना को और उसके बच्चों को कुछ भाग देता था, मगर हन्ना को डबल पोर्शन देता था, दुगना भाग देता था। और दुगना भाग के पीछे हन्ना की सुंदरता नहीं थी, हन्ना के टैलेंट्स नहीं थे, हन्ना का क्वाइट नेचर नहीं था। दुगने भाग के पीछे एल्काना के अंदर जो प्रेम था ना, वो उसको विवश करता था हन्ना को दुगना भाग देने के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? दुनिया के बारे में मुझको नहीं मालूम, मगर कोई एक है जो आपका दीवाना है, और वो आपको थोड़ा थोड़ा देना नहीं जानता है, वो आपको दुगना ही नहीं मगर न्यू टेस्टमेंट में लिखा है समाना सके इतना। प्रभु हमें हिला हिला के दबा दबा के समा ना सके इतना देना चाहता है। क्यों देता है प्रभु तू इतना? क्यों देना चाहता है? इसलिए क्योंकि मैं तेरा दीवाना हूँ, तेरे प्रति एक प्रीति अलग है। सब है, बहुत है मेरे पास, स्वर्गदूत है, चरुबीम करुबीम है, 24 प्राचीन है, सब है, मगर तेरे लिए एक दीवानगी पता नहीं अलग है। इसलिए जब तेरी बारी आती है ना तो ज्यादा निकल कर आता है। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को देखकर बोलो मेरे हक में ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा नहीं है। जेब से गट्टी निकालकर ऐसा लगे अभी गट्टी देगा, मगर 10 का नोट जेब से 100 के बंडल निकालने के बाद 2 नोट नहीं, तेरे लिए डबल पोर्शन गए, तेरे लिए हिला हिला के दबा दबा के समा ना सके इतना है। हालेलुया। आप समझ रहे? इट्स सो ब्यूटीफुल। आप सोच के देखो, जोसेफ जब अधिकारी पदवी पर बैठ गया और वो दर्शन का दिन पूरा हुआ, जब उसके सारे भाई उसको मिलने के लिए आते हैं। पहली बार में उन्होंने बेंजामिन को लेके नहीं आया, सेकंड टाइम में उसने बेंजामिन को बुलाया, बेंजामिन भी आया। और अब बाइबल का वचन कहता है सबको बिठाकर जोसेफ जो है सबको अपना अपना भाग दे रहा है। मगर जब बेंजामिन की बारी आई तो वो सबसे कई गुना ज्यादा बेंजामिन को दिया। हेलो, व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? यदि आप देखोगे तो कारण क्या है मालूम? बेंजामिन, बाकी सब भाई, बाकी सब पिता सेम है बाकी सबके, मगर बेंजामिन में बाप और माँ दोनों सेम है। जिस माँ के गर्भ से जोसेफ पैदा हुआ उसी माँ के गर्भ से बेंजामिन पैदा हुआ। रिलेशनशिप ज्यादा गहरा है। हालेलुया। जब मोहब्बत और रिश्ते की गहराई में ज्यादा गहराइयां आती है, जब रिश्ते में ज्यादा डेप्थ आता है, रिसोर्सेज भी ज्यादा बह के आते हैं, परमेश्वर के देने की सामर्थ्य भी ज्यादा बह के आती है। ये बाइबल बता रही है। हालेलुया। आप समझ रहे? प्रभु आपको देखकर कहता तुम मेरी निज प्रजा हो। You are my special people, you are my treasure। तू मेरा है, तू मेरी है बेटी। और जब तेरे को मैं देखता ना, एक दीवानगी मेरे अंदर तेरे प्रति है, इसलिए तेरे लिए जो है ना बहुत आयत है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मुझे नहीं पता, कुछ लोगों के चेहरे को देखकर टेंशन हो रहा है, मगर मानो बाइबल का वचन हम कह रखा, प्रेम के रिश्ते को समझो। वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, गिरने नहीं देगा, विवश कर देगा किसी को भी आपकी जरूरत पूरी करने के लिए, मगर आपको गिरने नहीं देगा, आपके लिए कुछ भी करेगा। हालेलुया। कुछ भी करेगा। कैन यू इमेजिन? ये बात समझ में आती है कि लाखों इजरायलियों को समुद्र पार करके जाना है तो आपने समुद्र को 2 भाग में फाड़ दिया, ये समझ में आता है। मगर एक अलीशा के लिए पानी को 2 भाग में फाड़ना, एक आदमी के लिए है, तू नाव पकड़ के जा सकता ना, एक आदमी है ना। प्रभु बोलता हजारों हो या एक हो, जिससे मेरी प्रीति लगी है वो सबसे अलग है। हालेलुया। जिससे मेरी दीवानगी लगी है वो सबसे अलग है। और हम ना दुनिया वाले भाग में नहीं आते, हम स्पेशल वाले भाग में आते हैं। जिसको वो चुन लेता है, हम चुनी हुई प्रजा है। वचन कहता जिसको चुन लेता है उसको अलग कर देता है। आप समझ रहे हैं? हम अलग की भी चुनी हुई प्रजा है, हमारे लिए स्पेशल अटेंशन है, हमारे लिए विशेष काम है। और शैतान भी पूछेगा उसके लिए ऐसा क्यों? क्योंकि प्यार है। आप समझ रहे हैं? सो बाइबल का वचन बोलता है हन्ना को वो दुगना भाग देता था। आगे पढ़ो।
परंतु हन्ना को वह दूना दिया करता था, हाँ। क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। तो भी परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद करके रखी थी। आगे पढ़ो। ओके, फिर सुनो। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। देखो चर्च में काहे के लिए आती थी ये देखो। उसका पति आता था वर्शिप करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, और ये आती थी फूड पैदा करने के लिए। आप समझ रहे हैं? ये मालूम, जब मैं ये फैमिली की स्टडी कर रहा था, मैं रियली देख रहा था चर्च में ऐसे ही टाइप के लोग दिखाई देते बहुत सारे। हेलो, कुछ आते हैं प्रभु को देने के लिए आते हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए आते, कुछ आते हैं आराधना वर्शिप करने के लिए, मगर उसके बच्चों को देखो, बच्चों का तो कुछ भी जिक्र नहीं है, क्या करने आते हैं पता नहीं। आप समझ रहे हैं? उनका ध्यान क्या है मालूम? पापा कब जेब में हाथ डालेगा और निकाल के देगा। उनका ध्यान दूसरे किसी चीज में नहीं है, उनका ध्यान दान दशमांश में ही है। कितना है चर्च में, क्या हो रहा, पैसे का क्या हो रहा, क्या चल रहा है, वो वाला टीम अलग ही है। वो सिर्फ पैसे पे ध्यान देता, आत्मिकता में कुछ हो ना हो उनको लेन देन नहीं है, उनका ध्यान पैसे के विभाग पर ही है चर्च के। मगर ये वाला एक भाग है, ये बाइबल का वचन कहता है रिश्ते खराब कर रही है। क्या कहती है? देखो, चिढ़ाती है, मन की सुंदरता को खराब करती है, शांति को खराब करती है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, हाँ। उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। हाँ। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। हाँ। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। आप सुन रहे हैं? हर साल का नाटक था इसका। हर साल ये बड़बड़ाती थी, हर साल वो ऐसा ही दान देता था, उसको डबल देता था। हर साल वो बड़बड़ाती थी, कुड़कुड़ाती थी। क्यों कुड़कुड़ाती होगी? शायद उसको डबल देता इसलिए चिढ़ती होगी, पता नहीं क्या रीजन है। मगर जो भी XYZ रीजन है, एक ही परिवार में आपस में फूट है, मन मुटाव है, एक दूसरे के प्रति बैर भाव है। मगर आपको मालूम, अब देखो आगे पढ़ो क्या कहता वचन। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? सुनो, 8वां वचन पढ़ रहे हैं। ओके, एलकाना कहता है, उसका पति कहता है, हन्ना, व्हाई डू यू वीप? तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? मेरे पास सवाल जो पूछा ना तूने, जवाब देने के लिए ताकत नहीं है। हन्ना ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि तू जानता है मैं क्यों रोती हूं, और तुझको जवाब दे के मतलब नहीं है, क्योंकि तेरे पास ताकत नहीं है मेरी जवाब को पूरा करने का। आप समझ रहे हैं? जिंदगी में कभी कभी ऐसे बातों के लिए आंसू बहते हैं जिसका हल इंसानों के पास दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता क्यों और कब तक। ये महिला का मुंह सिर्फ इसलिए बंद हो सकता यदि मेरा गर्भ आशीषित हो जाए, मगर हो नहीं रहा है। हर साल मैं आती हूँ, हर साल आती हूँ, हर साल मेरा ध्यान तेरे जेब में से जो तू निकाल के देता उस पर नहीं है, मेरा ध्यान उस दुगने भाग पर नहीं है जो तू मुझे देता है। मेरा ध्यान है कब मेरे जीवन के वो भाग में स्पर्श मिलेगा जहाँ कुछ नहीं हो रहा है। मेरा ध्यान उस क्षेत्र में है जहाँ कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। हर साल मन में इच्छा करके, डिजायर करके आती हूँ। कभी कभी मन में लगता है पता नहीं हर साल की तरह ये भी साल होगा क्या, पता नहीं पिछले साल भी तो लगा था मगर ये भी साल ऐसा ही होगा क्या, हर साल की तरह ये सीजन निकल जाएगा क्या, पता नहीं। और अब फिर खाने के लिए बैठी है, मालूम, क्योंकि वहां लिखा है, हन्ना तू क्यों रोती है, तू क्यों नहीं खाती है, क्यों तेरा हृदय दुखी है ना। पढ़ो। हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? अरे हन्ना, क्यों रोती है, क्यों खाना नहीं खाती है, तेरा मन क्यों उदास है? इसलिए मुझे ये दिखाई देता, सामने प्लेट में खाना तो रखा है, सब खा रहे हैं, हन्ना अपने हाथ में निवाला पकड़ के है, मगर चबा नहीं पा रही है, मुंह में डाल नहीं पा रही है। इतना भरा हुआ है कलेजा,
आंखों में आंसू भरे हुए गए, बोल नहीं पा रही है, निकल नहीं पा रही है। और एलकाना देखता है मेरी पत्नी बैठी है, उठा भी नहीं रही, वाला डाल भी नहीं रही, नीचे ही देख रही है, शायद आंसू प्लेट में टपक रहे हैं, खा नहीं पा रही है। तब उसको देखकर सांत्वना देना चाह रहा है, उसे देखकर कहता है हन्ना क्यों रोती है तू? क्या मैं तेरे लिए 10 बच्चों से ज्यादा अच्छा नहीं हूँ? एलकाना तू अच्छा बहुत है, मगर मुझे जो चाहिए वो नहीं है। सर्टेन टाइम्स हम कोशिश करते हैं जो हमें चाहिए उससे चीजों को रिप्लेस करने का, मगर मैं आपको बताऊं परमेश्वर अपने बच्चों के लाइफ में वो सीजन लेकर आता है जब उनको जो चाहिए वही मिलता है। आमीन। उसके बदले दूसरा नहीं, उसके अलावा दूसरा नहीं। आपके डिजायर्स में प्रभु डाइवर्जन्स को नहीं लेकर आएगा। मैं आज यीशु के नाम से कहता, वो एडजस्टमेंट, वो सेटलमेंट माइंड का, अच्छा ये नहीं तो ये, अच्छा ये नहीं तो ठीक है इससे काम चला दूंगा, वो दिनों को प्रभु आपके लाइफ से खत्म करता है। हन्ना के लाइफ में जुड़ा हुआ ये साल आपके लिए वो साल ठहरे जब प्रभु एडजस्टमेंट को खत्म करके रियल जो आप चाहते वही देना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये नहीं कहेगा बेटा ये नहीं ये ना, प्रभु कहेगा बेटा अब जो तुझे चाहिए। मालूम व्हाट इज योर वर्ड फॉर दिस ईयर? ये साल के लिए आपका वर्ड क्या है? ये साल के लिए ये नहीं है इसके बदले ये ले ले, इसके बदले वो ले ले, वो नहीं है। आपके लिए ये साल के लिए वर्ड है, जा तुझे तेरा मुंह मांगा वर मिले। हालेलुया, तेरा मुंह मांगा वर मिले यीशु के नाम से। मैं नहीं जानता आपका मुंह मांगा वर क्या है, मैं नहीं जानता आप क्या उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, मगर प्रभु कहता तेरा मुंह मांगा वर तुझे मिलेगा। तेरा मुंह मांगा, नो एडजस्टमेंट। इसके मैंने सपना बहुत बड़ा देखा है, शायद नहीं होने पाएगा, इसमें काम चलाना पड़ेगा। बच्चे के लिए हमने सोचा उसको जो बनाना है शायद एडजस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं, प्रभु कहता तुझे तेरा मुंह मांगा वर मिलेगा। हालेलुया। कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ, क्या है आपका मुंह मांगा वर? अपना मुंह खोलो, प्रभु से कहो लॉर्ड इससे दाहिने बाएं नहीं मुड़ूंगा। ये वर्ष मेरे आंसू उस मुंह मांगा वर पाने के लिए है। हमें मुंह मांगा वर मिलेगा, ये हमारा भाग है, ये हमारा पोर्शन है। अब बहुत बार मैंने अपने पति को बोल दी मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे एक बच्चा चाहिए, बहुत बार पति को बोलती रही, मगर इस वर्ष पति मैं तुझे नहीं बोलूंगी, इस वर्ष उसे बोलूंगी जो गर्भ के फल को रचाता है। ओ आप समझ रहे क्या? हमने अपनी जरूरतों के लिए रिश्तेदारों से चर्चा किया, लोगों से चर्चा किया, मगर आज प्रभु कहता बेटा थोड़ा चर्चा मेरे से कर ले। कम ऑन, जब आप प्रभु से बात करते रहेंगे लोगों को समझ में नहीं आएगा। हन्ना वहां पर बैठी है, प्रभु के सामने दिल उंडेल रही, जैसा खाना हुआ भागी वहां पर और प्रभु के सामने दिल उंडेल रही है। सेवक समझ नहीं पाया उसको, बोलता कितना शराब पी के है। शायद सेवक आपको समझ नहीं पाएंगे, शायद आपके अपने लोग आपको समझने नहीं पाएंगे। शायद उस समय एलकाना आकर उसके साथ प्रार्थना नहीं कर रहा है, एलकाना अपने परिवार के साथ है, हन्ना अकेली अपनी लड़ाई लड़ रही है। शायद आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हो, आपका पति आपके साथ में नहीं है, आपके परिवार के आपके साथ नहीं है, सिवाय ताने के अच्छे शब्द आपको सुनने को नहीं मिलते हैं, कड़वे शब्द आपको सुनने को मिलते हैं। मैं नहीं जानता आपकी क्या स्थिति है, मगर मैं एक बात जानता हूं, जो परमेश्वर के सामने अपने दिल को उंडेलता है उसे मुंह मांगा वर मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको 2 मिनट दूंगा, मुझे पता है यहाँ कोई है जिसकी परिस्थिति कठिन है। कम ऑन, अपने मुख को खोले, प्रभु से कहे लॉर्ड आई वांट टू सी चेंज। हन्ना का साल मेरे लाइफ में बिगिन कर लॉर्ड। कम ऑन, कम ऑन, प्रे। मैं नहीं जानता क्या क्या डिजायर्स थे आपके, जिन डिजायर्स को आपने सैक्रिफाइस कर दिया और ये सोचा शायद मुझ में करने की ताकत नहीं है, मुझ में करने की ताकत नहीं है। याद रखना बाइबल कहती है हन्ना का गर्भ बंद था, एलकाना के पास में सबूत है
मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ क्योंकि फिनन्ना को बच्चे हो गए, तुझे बच्चा नहीं हो रहा, मेरी कमी नहीं है, कमी तुझ में है। मैं नहीं जानता, शायद कुछ कमियां आप में होगी, मैं नहीं जानता, शायद आप संभाल नहीं पा रहे परिवार, मैं नहीं जानता, शायद उस ऊंचाई पर आप पहुंच नहीं पा रहे जिधर आपको पहुंचना चाहिए, मैं नहीं जानता आपका क्या कंडीशन है, मगर मैं एक बात जानता हूं, एक स्थान आपके लिए है जहां दिल उंडेला जा सकता है, एक स्थान आपके लिए है जहां खुदा के सामने आंसू बहाया जा सकता है और आप ये कह सकते, पापा मेरे से नहीं हो रहा, ये मेरे सीमा के बाहर है, ये मेरे अप्रोच के बाहर है, ये मेरी पकड़ के बाहर है, मगर ये मेरा डिजायर है, जो मैं मांग रहा ये मेरी योग्यता के परे है, मगर मेरा डिजायर है। कम ऑन, जो कुंवारी को गर्भवती कर सकता वो ब्याहता को गर्भवती क्यों नहीं करने पाएगा? हेलो, जब अन्य जातियों को प्रभु देता है बहुतायत से, तो चुने हुए संतानों को क्यों ना देगा? आज प्रभु ये कहता है, तुझे तेरा मुंह मांगा वर मिलेगा, तुझे मिलेगा। मैं आपको पूछना चाहता, क्या मांग रहे हो आप अपनी खुद की जिंदगी के लिए? क्या मांग रहे हो आप अपने पति के लिए? क्या मांग रहे हो आप अपने बच्चों के लिए? क्या मांग रहे हो आप अपने आने वाली पीढ़ी, अपने वंश के लिए? बहुत तेरे हैं जो इन बातों को समझते ही नहीं है, वो सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगियां मांगते रहते हैं, मगर आपको पता है आपके मांगने में इतना सामर्थ्य है और देने वाले में इतना सामर्थ्य है। आप जियोगे 120 साल मगर बटोरोगे हजारों साल के लिए। आप समझ रहे क्या? वो बच्चे भी आपका बटोरा हुआ खाएंगे जो आपके आने वाली पीढ़ी में आप उनका नाम भी नहीं जानते हो। हेलो, आप समझ रहे हैं? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता, प्रभु से कनेक्ट हो जाओ और बिलीव करो, ये साल सुपरनैचुरल का है, ये साल आपकी एबिलिटी के परे पाने का है। हालेलुया, योग्यता के परे। आपके आंसुओं को उसने देखा है। आप तो घर से निकल रहे थे, मैं नहीं जानता आपका कंडीशन क्या था, रीति रिवाज की रीति पर निकल रहे थे। ठीक है, पास्टर आए हैं, पास्टर ने सुबह बोला है सबको बुलाना है, मीटिंग है, चलो मीटिंग में चलते हैं। आप रीति रिवाज की रीति पर आ रहे थे, मगर आज प्रभु कुछ अलग मूड में था। हर साल की तरह ये साल नहीं है हन्ना तेरे लिए, आज मैं कुछ अलग मूड में हूँ। ये साल मैं राह देख रहा हूँ, तू वहाँ खा रही है मगर मैं राह देख रहा हूँ, और तू वहाँ बलिदान चढ़ा रही है मगर मैं यहाँ राह देख रहा हूँ। किस बात की राह देख रहा? कब तू दिल उंडेलेगी और मैं मुंह मांगा भर दूंगा, कब तू दिल को उंडेलेगी और मैं तेरा मुंह मांगा भर दूंगा। आप समझ रहे क्या? क्योंकि तूने मांगा नहीं इसलिए तुझे मिला नहीं, मगर मांगता है तो विश्वास कर ले तेरे लिए हो गया। What do you desire? मालूम आपका, मेरा पिताजी हमारे सामने एक चैलेंज फेंकता है और चैलेंज ये देता, तेरे मांगने और तेरे सोचने के परे मैं तुझको दूंगा। इसका मतलब चैलेंज क्या देता है मालूम? मांग ले कितना बड़ा मांगना है और सोच ले कितना बड़ा सोचना है, मैं फिर भी जीत के दिखाऊंगा। ये वचन का मतलब है वो वाले, आप समझ रहे? तेरे मांगने और तेरे सोचने से परे देने वाला। वो बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने रखी है। इट मीन्स वो चीजें जो आपको चाहिए वो है, उपलब्ध है, आपकी राह देख रहे हैं। आप उनकी राह नहीं देख रहे, वो आपकी राह देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और किसके लिए है मालूम? जो उससे प्रेम करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं। बाइबल का वचन कहता उनके लिए परमेश्वर ने ऐसी बातें रखी है जो कभी किसी ने मांगा नहीं और किसी के चित्त में भी नहीं आया। अरे चित्त में भी नहीं आया, ऐसी बातें के लिए तो हम प्लान भी नहीं बनाते हैं। मगर प्रभु ऐसा खुदा बाप है जो कहता, बेटा मैं इतना ज्यादा देने वाला परमेश्वर हूं, तेरी लिमिट खत्म हो जाएगी मगर मेरी लिमिट खत्म नहीं होगी। लिसन टू मी प्लीज। क्या जानता था मूसा 120 साल की जिंदगी वो जिएगा
मगर 120 साल में आदम से लेकर यीशु मसीह तक की कहानी लिख देगा। कैन यू इमेजिन? उसके रेवलेशन का पैकेज देखो आप। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में जो मैं समझाना चाह रहा हूं। 120 साल की जिंदगी में जो प्रकाशन उसके ऊपर है ना, वो उसके 120 साल के नहीं है। उसके पहले आदम से लेके डायलॉग लिख रहा है। आदम ने क्या बोला, हवा ने क्या बोली, सर्प ने क्या बोला, जोसेफ ने क्या बोला, एक एक डायलॉग लिख रखा। क्या प्रकाशन है ये आदमी को। अपने पैदा होने के पहले का प्रकाशन है और कहता मेरे जैसा एक प्रॉफिट आने वाला है, यीशु मसीह तक का प्रकाशन है। अरे आप है यहाँ। इट मीन्स आपके जीते जी आपके बाद वाली पीढ़ी के लिए भी प्रकाशन आपको मिल सकते हैं। ये तो बाइबल लिखे है। ये बाइबल सारा पढ़ लो। इनके जीते जी इन्होंने लिखा, हमारे लिए आज भी काम का है। इसका मतलब प्रभु ऐसे रेवलेशंस आपके जिंदा रहने के दिनों में देगा जो आपके कुछ करने के बाद भी आत्माएं जीतते रहेंगे। आप समझ रहे हैं? मगर ये कब होगा? जब हम प्रभु के पास बैठकर पाना जानते हैं, हम रिसीव करना जानते हैं। मैं आपसे कहता हूं, मुझे नहीं पता आप कैसे प्रार्थना करते हैं, मगर आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या प्रार्थनाएं हैं, जनरेशंस के लिए क्या प्रार्थना है। हन्ना जिसने परमेश्वर के सामने अपने दिल को उंडेली, ये हन्ना अपने लाइफ में एक बात चूक गई। मालूम क्या चुकी? ध्यान से सुनना। ये हन्ना ने प्रार्थना सिर्फ अपने एक बेटे सैमुएल के लिए किया। उसके बाद जो दूसरे बच्चे पैदा हुए उसके लिए ऐसी प्रार्थनाएं नहीं लिखी है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। इसलिए ये बेटा पावरफुली ऑपरेट हो रहा है, बाकी बच्चों की कहानी नहीं है बाइबल में। आप समझ रहे हैं? पिनिन्ना के बच्चे, मुझे बड़ा ताज्जुब लगता, वो पूरा भाग पढ़ने के समय सबके नाम लिखे हैं, पिनिन्ना के बच्चों के नाम नहीं लिखे हैं। कभी आपने सोचा? सबके नाम लिखे हैं, फिनन्ना के बच्चों के नाम नहीं लिखे हैं। मैंने बोला पापा इतना नजदीक आए, कहीं तो भी बाइबल में वो हल्के से दिखते हैं कि उसके बच्चे हैं बस करके, बट दे मिस्ड द मार्क। वे लाई तो गए थे मगर वो मार्क खो गए। और क्यों मालूम? क्योंकि उनकी माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं आती है, अपने बच्चों को प्रभु का मार्ग नहीं सिखाती है, प्रभु के बारे में नहीं सिखाती है, उनको प्रभु के मार्ग सिखाती नहीं है। इस कारण बच्चे निशाने से भटक गए हैं। आप समझ रहे हैं? आज दुख होता है जब बड़े बड़े चर्चेस के बाहर माँ बाप अंदर प्रार्थना करते रहते मगर बच्चे बाहर गाड़ियों पे बैठे रहते मोबाइल देखते हुए। हेलो, आपको पता है, आपने अपनी आंखों से इन चीजों को देखा है। मगर मैं ये कहता हूं उन माता पिताओं से, क्या प्रार्थनाएं हैं आपकी, आपकी पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जनरेशन के लिए? देखो बाइबल का वचन क्या कहता है। साम 145 का 4 वर्स पढ़ो। भजन संहिता 145 का 4 वचन। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन। पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर ना पीढ़ियों का परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं क्या? प्लीज ध्यान से सुनना। मैं बहुत धीरे से बहुत बड़ी बात बता रहा आपको। आप समझ रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा, आप इतने से गए मगर इतना बड़ा पार्सल कैसे पाना, इतना बड़ा तोहफा कैसे पाना। और पवित्र आत्मा आपकी मदद करे यदि आप पकड़ ले। मालूम, मेरी मम्मी ने जब एक दिन पढ़ा, न्यायों की किताब में लिखा है कि एक ऐसी पीढ़ी इजराइल में आकर गई जो पीढ़ी उनके बाप दादाओं के दिनों में परमेश्वर ने क्या किया था जानती नहीं थी। वो पीढ़ी मर गई, लिखा है, जो प्रभु को जानती थी। और फिर एक पीढ़ी आई जो प्रभु को नहीं जानती थी। क्यों नहीं जानती थी? क्योंकि वो पीढ़ी जिसने उस पीढ़ी को पैदा किया उस प्रभु के बारे में बताया नहीं, जिसके लिए बाइबल ये बताती है अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यहोवा के बारे में बताना।
मगर ये माँ बाप चुक गए। मालूम क्यों चुक गए? क्योंकि कनान देश का दूध और मधु मिल गया था। हेलो, जब झोपड़ियों में जंगल में थे और रोज आसमान से मन्ना गिरता था ना, तो वो पीढ़ी प्रभु को जान गई। मगर वो वाली पीढ़ी जहां बहुतायत मिल गया, अब क्या मतलब क्या कुछ करके दूध और मधु का देश मिल गया, वो घर मिल गया जो हमने नहीं बनाया, सारी चीजें मिल गई, सारा सुख चैन मिल गया, तब ऐसी पीढ़ी परमेश्वर को भूल बैठी। जब मेरी मम्मी उस बात को पढ़ रही थी, मेरी मम्मी रोने लगी, आंसुओं के साथ रोने लगी और बोली, पापा मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे आपको जानते हैं। हमारी तो शादी भी नहीं हुई थी तब। मेरी मम्मी रोने लगी और कहने लगी, पिता हम तो आपको जानते हैं, मगर क्या हमारे आपके आने तक हमारी पीढ़ी जो होगी, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, उनमें मैं नहीं चाहती कि एक भी ऐसी पीढ़ी आए जो आपको न जानती हो। मम्मी प्रार्थना करने लगी, प्रभु के सामने आंसुओं से प्रार्थना करने लगी। और जब मम्मी प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, प्रभु से मांग रही थी, आने वाली पीढ़ी, यीशु मसीह के दोबारा आने तक की पीढ़ियों के लिए प्रार्थना कर रही थी, मम्मी को प्रभु ने दर्शन दिखाया। और दर्शन में मम्मी ने देखा, मम्मी और पापा दोनों बहुत बूढ़े हो गए, बाल वाइट हो गए, आंखों के पलके वाइट हो गए, आईब्रो वाइट हो गए, बुजुर्ग हैं, वो बैठे गए, फिर हम बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे के बच्चे के बच्चे, दूर तक सिर्फ सर दिख रहे थे, ठीक से दिख नहीं रहे थे। और तब यीशु मसीह बाजू आकर, पवित्र आत्मा बाजू आके कहने लगा, देख मैंने तुझे दिखा दिया तेरे वंश का क्या भाग होगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मेरे पापा का कमाया हुआ धन कितनी पीढ़ी तक जाएगा मालूम नहीं। हमारी पीढ़ी में पूर्ण नहीं रहा मेरे पापा ने जो धन कमाया, मगर मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने प्रतिज्ञा कमा ली, वो यीशु मसीह के आने के दिन तक पीढ़ी कटनी काटेगी। बुद्धिमान लोग हैं जो इस धन को बटोरते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। सुलेमान सबसे धनी राजा था ना। हेलो, कम ऑन, दरवाजा बंद कर देंगे जल्दी से, जो आएंगे ब्रदर आएंगे, ठीक है, आ जाओ और बैठ जाओ। सुनो सुनो सुनो, सुलेमान सबसे धनी राजा था। कहाँ गया उसका धन? हेलो, हाँ जी, थोड़ा जनरेशन आगे जाओ, मालूम आपको 33.5 लाख किलो सोना मंदिर के काम के लिए जमा किया था। 33.5 लाख किलो सोना। हेलो, कहाँ गया? नबूकदनेस्सर राजा आया, उसका सेनापति नबूजरादान आया, एक एक खोद के चीजें लेकर गया, सब खत्म। उसका भव्य बनाया हुआ घर कहाँ गया? सब खत्म। मेरे पास टाइम नहीं आपको बताने क्यों खत्म हुआ, क्या रीजन थे, क्या चीजें थी। बहुत सारे ब्यूटीफुल परमेश्वर के रेवलेशंस हैं, मगर हमारे पास टाइम नहीं उधर जाने, हमारा वो टॉपिक नहीं है। मगर मैं आपको एक बात वहां से सिर्फ बताना चाह रहा हूं, और वो ये है, सुलेमान इतना धनी, इतना बुद्धिमान राजा था, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कमाया जो उसकी पीढ़ियों में बहता गया। मगर उसी का पापा दाऊद, हेलो, उसी के पिता दाऊद ने धन भी कमाया, राजगद्दी भी कमाया, मगर वो सबसे बढ़कर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कमाया। अपने जीते जी परमेश्वर के दिल के अनुसार जीवन जिया। गलतियां किया मगर गलतियों में टिका नहीं रहा, उठकर खड़ा हो गया। और जब उठकर खड़ा हो गया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, प्रभु के दिल के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवन जिया। उसी ने जीवन जिया और अपने जीते जी प्रतिज्ञा पा लिया, तेरे जीवन भर तेरे घराने में राजगद्दियों का अंत नहीं होगा। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। हेलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, रात और दिन हमारे घराने वंश के लिए हम सिर्फ पैसा बटोरने के पीछे भाग रहे हैं, या हम कुछ प्रतिज्ञाओं को भी बटोर रहे हैं? क्योंकि पैसा तो खत्म हो जाएगा, प्रतिज्ञा उनको धनवान बना देगी। मैं आपको बताऊं, आपके पैसे को शैतान चुरा सकता है,
प्रतिज्ञा को छूने का दम नहीं है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा देता है ना वही उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। और शैतान में दम नहीं है परमेश्वर को रोक सके जब प्रभु ने आपके वंश में कुछ देने का ठान लिया है। हालेलुया। दाऊद के घराने के विरुद्ध कितने लोग चढ़े, कितने चढ़े मालूम आपको, और पतन हो गया। राजकीय घराना गिरते 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 नाजरत में आके रह रहा, जहां के लिए कहावत है कि नाजरत में से कभी कुछ अच्छा निकल सकता है। कौन सा घराना है? जोसेफ और मरियम का। यदि आप स्टडी करोगे तो दोनों दाऊद के वंश के हैं। रॉयल्टी को उन्होंने लॉस्ट कर दिया, खो दिया है। अब रॉयल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, राजाओं के भवन वाली चाकरी नहीं है, बड़े का काम कर रहे हैं लाइवलीहुड के लिए। आप समझ रहे हैं? दुनिया के नजर में दिखता है गिर गया, मगर परमेश्वर प्रतिज्ञा को भूला नहीं है। ओ मरियम से कहता है दुनिया को दिखता है कि सब खत्म हो गया, मगर एक प्रतिज्ञा जिंदी है, यसे के ठूट में से एक डाली फूट निकलेगी। हालेलुया। क्यों कहता है? क्योंकि जैसी के घराने में दाऊद और उसका सब कुछ कट के लगेगा, हो गया खत्म, पूरा पेड़ खत्म हो गया है, सिर्फ जड़ें बाकी है। मगर तुझे पता ही नहीं किसी ने प्रतिज्ञा किया है जड़ में से एक डाली को फिर से खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके घराने, आपके वंश को, आने वाली पीढ़ियों को शैतान संसार के पाप बहकाने नहीं पाएंगे यदि आपने प्रतिज्ञा पा लिया है तो। आप समझ रहे क्या? मैं आपको पूछना चाहता, बाइबल के लाखों वचन है, मगर कौन सा वचन आपके लिए प्रतिज्ञा बन गया है? हाजी, क्या व्यक्तिगत आपके दिल में प्रभु आपके वंश के लिए लिख रखा है? कैसा समय बिता रहे हो आप? हम जितना भी धन कमाना चाह रहे, अपने हमारे दो का घर बसाना है, हमारी जिंदगी को बसाना है, बंगला बना लेना है, गाड़ी बना लेना है, बच्चों के लिए सब करना है, जीते जी जिम्मेदारी पूरी कर लेना है, LIC की पॉलिसी खोल लेना है। धन्यवाद, सब प्लान करो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर वो सब में इतने मत खो जाओ कि असली प्रतिज्ञा पीढ़ियों की आप खो दो। आज मैं यीशु के नाम से कहता, ये चर्च पीढ़ियों की आशीष का कारण हो। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपके अंदर लिख दे, आपको ये वचन बेचैन करे। आप जब प्रार्थना में बैठे तो बेचैन करे, आप सुनने पाए प्रभु से, आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए आप सुनने पाए, आपके आने वाले जनरेशन के लिए आप सुनने पाए। प्रभु से कहे, लॉर्ड मैं छोड़ने नहीं वाला, मुझे बताना पड़ेगा मेरी पीढ़ी के लिए क्या प्लान है आपका, मेरे घराने में क्या होगा, आपके आने के दिन तक क्या होगा। जब मेरी मम्मी ने ये बात हमको बताई, मैंने चालू किया प्रार्थना पीढ़ी के लिए। मैंने कहा मम्मी ने अपनी पीढ़ी के लिए प्रार्थना की, हम उसका भाग्य है, मगर लॉर्ड मुझे भी आप बताओ क्या मेरा भाग्य है। मेरी बेटी अभी किसी को प्यार नहीं करती, कौन होगा दामाद मालूम नहीं, मगर मैं कई समय पहले से प्रार्थना करता हूँ, मेरे दामाद को आप संभाल के रखना, वो वचन का सेवक हो लॉर्ड। मैं अपनी बहू के लिए प्रार्थना करता, जो मेरे बेटे की पत्नी होगी मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी बेटी के गर्भ से पैदा होने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे बेटे के बहू के गर्भ से पैदा होने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता, नाती पोतियों के लिए, प्रभु के आने के दिन तक होने वाले बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये कहता, लॉर्ड एक भी भटकावा नहीं चाहिए, हर एक पिता आपका सेवक, आपका चुना हुआ हो लॉर्ड, वो पिता अलग किया हुआ जनरेशन हो मेरा। ये मेरी प्रार्थना है, मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ पिता के सामने, मरते तक करता रहूंगा। मगर एक दिन प्रभु के एक दास आए थे, रिचर्ड जॉन करके डाउन से, मेरे और मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और सडनली वो कहते हैं, प्रभु मुझे दिखा रहा तुम्हारी पीढ़ियों में हर एक पीढ़ी में परमेश्वर के सेवक पैदा होंगे। मैंने
प्रतिज्ञा को पा लिया है। मुझे मालूम है सेटलमेंट हो चुका है। अमेजिंग काम होंगे। हर एक जनरेशन को मेरा जनरेशन सर्व करेगा, क्योंकि खुदा ने मेरी पीढ़ी को चुन लिया है। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके लिए क्या आवाज है स्वर्ग से? आपसे प्रभु क्या बातें कर रहा है? कैन यू इमेजिन? आप में वो दम है एक नई शुरुआत करने का। हेलो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करें। आप में वो दम है नई बिगिनिंग करने का। कभी आपने सोचा, हारून के पहले घर में कोई महायाजक नहीं थे, हारून के पहले पीढ़ियों में कोई महायाजक नहीं थे, मगर हारून के बाद महायाजक ही पैदा होने लगे। हेलो, ये कैसे होता है भाई? हेलो, मालूम कैसे? क्योंकि खुदा ने जब तुझको अलग किया ना, सिर्फ तुझको नहीं किया, तेरे जनरेशन के लाइन को अलग कर दिया। हालेलुया। दुनिया को दिख रहा है, अरे बिजनेस करता था, अच्छा करता था, क्या सेवा में निकल गया, क्या मिलेगा तुझे? क्या भीख मांग के जिएगा? लोगों के घर जाएगा और वो कुड़कुड़ा के दान देंगे, आ गया पादरी, लो 100 रुपए, जाओ। अरे नहीं रे बाबा, 100 रुपए के लिए प्रभु का सेवक नहीं बना। एक पीढ़ी बदल गई है, एक जनरेशन बदल गया है। हालेलुया। जिससे शैतान डरेगा, दुष्ट की सेनाएं डरेगी, क्योंकि चुना हुआ हर एक पीढ़ी में खड़ा रहेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में इन चीजों को। हालेलुया। मालूम आपको, लूट कभी समझ नहीं पाया उसके जीवन पर कितनी बड़ी बुलाहट है। लूट के लाइफ का मिस्टेक वो है, वो धर्मी था। बाइबल का वचन न्यू टेस्टमेंट में कहता है वो धर्मी था, मगर अपनी बुलाहट की सामर्थ को समझ नहीं पाया। मालूम क्या सामर्थ थी? जब अपनी जान बचाकर वो भाग रहा था, अपनी बेटियों के साथ, पत्नी नमक का खंभा बन गई थी, दामाद लोगों ने आने से ठुकरा दिया था, और स्वर्गदूत उससे कहने लगा सदोम गमोरा छोड़ के भाग, जल्दी निकल के जा, उस पहाड़ के ऊपर चला जा। तो लूट जो है वो चला जा रहा, बूढ़ा था, जा रहा, और वो समझ गया मैं पहाड़ तक नहीं पहुंचने पाऊंगा। अपनी जान बचाने के इससे बोला ये जोर नगर सामने है, उसमें मुझे जाने दे। मालूम क्या बोलता है एंजल उसको? एंजल बोलता है लूट, क्योंकि तू जोर नगर में जा रहा, मैं सदोम गमोरा के बाकी नगरों को खत्म करूंगा, मगर जोर को छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये आदमी में एक नगर को बचाने की कैपेसिटी थी। आप समझ रहे हैं, मगर वो कभी समझ नहीं पाया। यदि, प्लीज ध्यान से सुनना, यदि लूट अपने आप को बचाने के प्लान से जोर में गए और प्रभु ने जोर को बचा लिया, तो हम अहमदाबाद को बचाने के प्लान से काम करेंगे तो नहीं देगा क्या? अरे आप समझ रहे हैं क्या? जिस मोहल्ले, जिस एरिया में है, उस एरिया को बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे, वहां पर जाएंगे उसको सुसमाचार देने के लिए, तो प्रभु नहीं देगा क्या? हेलो। मगर प्रॉब्लम यह है, हम धर्मी तो ठहर गए उसके लहू से धुलकर, मगर हम एक राइचियस लाइफ नहीं जी रहे हैं। हम जानते नहीं है परमेश्वर का बड़ा बिगर पिक्चर, बड़ा प्लान हमारे लाइफ के प्रति क्या है। परमेश्वर को हमेशा से आप स्टडी करना। जब भी प्रभु किसी को चुनता है ना, उसको अकेले को नहीं चुनता है, उसमें उसके जनरेशन को चुन लेता है। हालेलुया। ऑलवेज खुश एक आदमी से होता है, और इतना खुश होता है कि इतना बड़ा पैकेज देता जो वो अकेला खा नहीं सकता, पूरी पीढ़ी को खाना पड़ता है। अरे आप समझ रहे क्या? हम खुशी खुशी से आते हैं और मिठाई का डब्बा देते, तो एक आदमी थोड़ी ना खा सकता, सभी खाते हैं ना। आप है इधर, हेलो, आप समझ रहे? हमारा बाप देना जानता है। पर मेरा सवाल है, आप क्या इतने से में लिमिटेड रहोगे? मेरा काम है जीव मरू चले जाओ, खत्म हो जाओ। हेलो। एक राजा है, मैं नाम भूल गया, आई थिंक मनस्य है, क्या है, उसको परमेश्वर ने बोला विपत्ति आएगी, तकलीफ आएगी, मगर बोला तेरे समय में नहीं आएगी। राजा सुलेमान के बारे में नहीं कह रहा। उस किंग को बोला तेरे दिनों में नहीं आएगी। वो किंग ने ये जान लिया, ओके ना, क्या बोला था मालूम? जहां पर उसने बोला था कि राजाओं के बच्चों को खोजा बना दिया जाएगा, मगर तेरे समय में नहीं। हिजकिया राजा को ना, सुनो, क्योंकि
दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस समय बोली हुई बात का भाग है, उनको खोजा बना दिया गया। ओके, नाउ सुनो, बाइबल का वचन कहता, खुदा ने उस राजा को बोला कि सुन, ऐसा होगा, राजाओं के बच्चे खोजा बना दिए जाएंगे, मगर तेरे जब तक तू है तब नहीं होगा, बाद में होगा। और ये आदमी उस बात से सेटल हो गया, मेरे दिनों में नहीं हो रहा ना, मेरे दिनों में किंगडम सही है ना, बाद का क्या होता उससे क्या लेन देन है। नहीं, हम वो लोग नहीं हैं, हम हमारे दिनों में ऐसा बटोरेंगे कि हमारे बाद वाली पीढ़ियां भी उसके लाभ को पाएगी। अरे आप समझ रहे क्या? दाऊद ने अपने दिनों में ऐसा बटोरा कि परमेश्वर, उसके बेटे सुलेमान ने गलती कर दिया तो उसको क्या बोलता मालूम? राज्य 2 भाग में बढ़ जाएगा मगर तेरे दिनों में नहीं बटेगा। मालूम क्यों? क्योंकि तेरे मूल पिता दाऊद से मैंने वाचा बांधी है। इसका मतलब बाप के साथ बांधी हुई वाचा बेटे के राज्य को संभाल रही है, जबकि बेटा सबसे बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि में दम नहीं है संभालने का, ना बेटे के धन में दम है संभालने का। किस में दम है मालूम? बाप को मिली हुई प्रतिज्ञा में दम है संभालने का। अरे आप समझ रहे क्या? आपका धन, आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपके डिसिप्लिन ये चर्च को, आने वाली पीढ़ियों को नहीं संभालने पाएंगे। संभालेगा जिसने प्रतिज्ञा किया वो। उन प्रतिज्ञाओं को पालो प्रभु से। समय ऐसा बिताओ, मुझे जीते जी आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैं आपको चुप नहीं रहने दूंगा, देना पड़ेगा। आपको जिद से बैठना पड़ेगा। एक बार जिसने पा लिया, वचन में बहुत खुले से लिखा है, जो प्रकाशन तुझे मिल गए वो तेरे और तेरे घराने के लिए दे दिए गए। आप समझ रहे? मैं प्रकाशन लेगा कौन? मैं। और प्रकाशन का मजा कौन लेगा? घराना। आप समझ रहे क्या? दैट इज व्हाट गॉड वी हैव। ऐसा परमेश्वर हमारा है जो इस तरीके से काम करता है। देखो, निकालो मेरे साथ, मैं आपको बताता। उत्पत्ति 17 अध्याय का 7 वचन पढ़ो। उत्पत्ति 17 अध्याय का 7 वचन देखो बाइबल क्या कहती है। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ, हाँ। कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। आमीन। हेलो, सुनो क्या लिखा है, सुनो प्लीज ध्यान से। किससे बात कर रहा मालूम? एक अब्राहम से बात कर रहा, जिसके खुद के बच्चे का ठिकाना नहीं है। एक अब्राहम से बात कर रहा और क्या कहता है? मैं तेरे से वाचा बांधता हूँ। ध्यान से सुनो प्लीज, इधर उधर ध्यान मत दो, क्योंकि जो अब्राहम के लिए बोल दिया गया वो सिर्फ बोला हुआ अब्राहम के लिए नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनना। जो भी कुछ बोला गया, यदि वो लिख कर आप तक पहुंचाया गया तो अब्राहम को तो बोला, मगर ब्लेसिंग आपके लिए भी है वो वचन में। यदि आप पकड़ लोगे तो आपके लिए पूरा होगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये वचन पढ़ा इसलिए नहीं जा रहा कि अब्राहम के साथ क्या हुआ कहानी सुने आप, ना ना ना। वो वचन इसलिए पढ़ा जा रहा कि वो वचन में एक पुकारने वाले की आवाज है, और वो पुकार के ये कह रहा, अब्राहम का परमेश्वर तेरा बाप है। जो अब्राहम का दोस्त था वो तेरा अब बाप है, और यदि वो अब्राहम में कर सकता तेरे में क्यों ना करेगा? हालेलुया। पढ़ो 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 क्या लिखा है। हाँ। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक, और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक। यीशु के नाम से कहता ये वचन आपके लिए व्यक्तिगत हो। ये वचन समुदाय का नहीं है। समुदाय आशीष पाएगी, मगर बात ये वचन एक आदमी से कर रखा, मैं तेरे साथ इंडिविजुअली तेरे साथ। ओके, पढ़ेंगे। मैं तेरे साथ, पढ़ो। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक, और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ,
युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। खत्म। इसका मतलब न शैतान तुझको छुएगा न तेरे वंश को छुएगा, मैं तेरा परमेश्वर रहूंगा। खत्म। प्रॉमिस, खतरनाक प्रॉमिस। हालेलुया। ये एक प्रॉमिस मेरे जीवन में मैंने रिसीव कर लिया ना, जनरेशन का लाइफ सेटल। उधर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा रहूंगा, इधर बच्चे के बच्चे पैदा होते रहेंगे डाउन द लाइन, सालों साल में, और प्रभु बोलेगा सब जो पैदा हो रहे ना, जो वादा तुझसे किया उसमें डूब डूब के निकल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हेलो। मैं नहीं जानता आपके मम्मी पापा ने आपके लिए कैसी प्रार्थनाएं की है, मगर आप एक नया काम बिगिन कर सकते हो। अब्राहम के पहले उसके पापा मम्मी का स्टोरी मुझे नहीं पता, मगर बाइबल कहती है वो मूर्ति बनाने वाले लोग थे। पहले की कहानी कुछ और थी, मगर ये आदमी ने एक नई कहानी अपने जीवन में बिगिन कर दी। ऐसा खुदा के लिए दीवाना है। मालूम आपको, प्लीज सुनना ध्यान से, बाइबल में कुछ इवेंट्स, कुछ इंसिडेंट्स लिखे गए बाइबल में जो सिर्फ पूरी जिंदगी के पैकेज में एक ही घटना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे अच्छे से समझने में, मेरी मदद करे आपको समझाने में। सुनो, जैसे वो लड़की जो नामान कोड़ी के घर में थी, कितने साल जी क्या है कुछ नहीं मालूम, मगर उसके जीवन में एक घटना हुई है जो एग्जैक्ट परमेश्वर के मर्जी के अनुसार हुई, नामान को सही डायरेक्शन दिखाना। उसके पैदा होने के मकसद में, वो लड़की के पैदा होने के मकसद में वो वाला एक पार्ट है जो आज तक उस लड़की को फेमस करता है। अरे आप समझ रहे क्या? एक इवेंट, एक घटना इतनी दमदार हुई उसकी सारी जिंदगी में कि आज तक वो लड़की हमको याद है। हेलो। वो गधे के बच्चा, डायलॉग कैसा लगता है? ओके, सो वो बना हुआ था, न जाने कितने उसके ऊपर बैठे होंगे बाद में, न जाने कितना क्या हुआ होगा, मगर आपको मालूम एक घटना, यीशु मसीह उसके पीठ पर बैठा, ऐसा हो गया कि 2000 साल के बाद भी वो गधा फेमस है। आप समझ रहे क्या? यदि गधा फेमस हो सकता तो हम क्यों नहीं? आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? खुदा आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा, प्रभु आपके नाम को चौड़ा करेगा, और वो सिर्फ आप तक नहीं, आपके जनरेशन में उसका ब्लेसिंग्स जाएगा। मैं जब उन चीजों को पढ़ता हूँ ना बाइबल में, जब मैं इन चीजों को देखता हूँ, मुझे बड़ा ये चीजें देखने में ब्यूटीफुल लगता है। लॉर्ड इनके लाइफ में एक इंसिडेंस उसको फेमस कर दिया, जनरेशंस उनको जानते हैं। एक घटना सेंटर्ड परमेश्वर के विल में, एक घटना। मगर कुछ लोग बाइबल में ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में एक घटना नहीं है, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, जिनमें अब्राहम है, जिनमें दाऊद है, जिनमें ये बाइबल के हीरोज हैं जिनको आप पढ़ोगे, इनके जीवन में एक घटना नहीं है, घटनाओं पर घटनाएं हैं, और उन घटनाओं पर घटनाएं घटते घटते एक टाइटल कमाया है उन्होंने। उनके जीवन में कांस्टेंट खुदा के एनकाउंटर्स ने उनके लाइफ में टाइटल लेके आया, ये परमेश्वर का मित्र है, ये पृथ्वी पर का सबसे नम्र व्यक्ति है, ये परमेश्वर के दिल के अनुसार व्यक्ति है। हेलो, आप समझ रहे क्या? उनके लाइफ के इवेंट्स को देखकर, जिंदगी में होने वाली घटनाओं को देखकर बाइबल उनको एक टाइटल देती है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लाइफ के इवेंट को देखकर हेवन आपको टाइटल देने पाए। हालेलुया। जॉन हाइड नाम का प्रभु का एक दास होकर गया, सीरीज ऑफ प्रेयर लाइफ के इवेंट्स को लोगों ने देखा, प्रार्थना के प्रभावों को देखा, और उनके जीवन पर एक टाइटल लिखा गया, प्रार्थनावादी जॉन हाइड। आप समझ रहे हैं? हेलो। दिनाकरण अंकल को आप याद करते हो तो आप उनकी यूनिवर्सिटी को याद नहीं करते, मगर एक व्यक्ति जो आंसुओं के साथ प्रचार करता और आंसुओं के साथ प्रार्थना करता याद आता है।
आप समझ रहे हैं? और ये सारे टाइटल जो है ना, ये सारे टाइटल एक घटना से नहीं होते हैं। मैंने एक बार प्रभु के लिए काम किया, जिंदगी भर ढिंडोरा पीटने से नहीं मिलते टाइटल। ये टाइटल कब मिलते हैं मालूम? जब कांस्टेंट खुदा के साथ आप उस दीवानगी की लगन में चलते रहते हो, तब हेवन से एक टाइटल आपके ऊपर उतर कर आता है। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु के नाम से कहता हूँ, ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट प्रभु आपके लाइफ में करने पाए, मेरे जीवन में करने पाए। एक घटना नहीं, घटनाओं की चर्चा लोग हमारे बारे में करेंगे। लोग कहेंगे उनके दिनों में अहमदाबाद में ऐसा हो रहा था, उनके दिनों में ये काम हो रहा था। एक घटना नहीं, कभी तो भी कुछ तो भी किया ना, हमेशा उनके जीवन भर ये होता रहा, उनके जीवन भर। बाइबल का वचन कहता है सैमुअल हमेशा प्रार्थना करता है, और वचन कहता है सैमुअल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों पर भारी था। इसका मतलब शत्रु ये जानता है, एक बार लड़ाई नहीं हारे यार, ये आदमी ऐसा है, ये जब तक जिंदा रहेगा ना इजराइल में, हम घुस ही नहीं पाएंगे उधर। क्यों? क्या यहोवा का आत्मा सैमसन के समान, बल के समान उतरता है उस पे? नहीं, पता नहीं। पर ये आदमी प्रार्थना करता है ना, हमारे घोड़े आगे ही नहीं बढ़ते हैं। ये आदमी प्रार्थना करता है तो हमारे तीर घुसते ही नहीं है। यहोवा का हाथ भारी रहता है। अहमदाबाद पे वार करने वाली दुष्ट आत्माओं पर आपके कारण यहोवा का हाथ भारी गिरने पाए। कम ऑन, यहोवा का हाथ भारी गिरने पाए। क्यों? क्योंकि ये वो है जो मेरे दिल के अनुसार है। ये वो है जब ये प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर चुप नहीं बैठ सकता है। उसने प्रार्थना किया, पापा मैं यहाँ हूँ और क्या शत्रु चढ़ाई करेगा? बेटा तेरे जीवन भर नहीं करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं आप में कितनी बड़ी योग्यता है, कितना बड़ा परमेश्वर का प्लान है, और हम सोचते हैं कोई काम का नहीं, मैं निकलना हूँ। हम किन चीजों में तोलते हैं मालूम? हम पब्लिक पर इंप्रेशन नहीं डाल सकते, हमारे को ठीक से बोलना नहीं आता, हमको ठीक से कुछ करना नहीं आता, हम पब्लिक के इंप्रेशन के बारे में सोचते हैं। जबकि प्रभु कहता, बेटा दुनिया से कोई लेन देन नहीं है, बेटा तेरे मेरे रिश्ते में ये दम पैदा होता है, तेरे लगातार मेरे साथ चलते रहने में ये दम पैदा होता है, और मैं थामता हूँ तुझे पीढ़ियों की आशीष दूंगा। आप समझ रहे हैं? हेलो, कभी आपने सोचा दाऊद कभी भी प्रार्थना नहीं करता होगा प्रभु मुझे राजा बना? दाऊद प्रार्थना करता होगा मेरे बकरी को 2 बच्चे दे दे प्रभु, सिंह आए तो बचाना प्रभु, भालू आए तो बचाना पिता, जानवरों से बचा के रखना। ये प्रार्थना उसकी प्रार्थना अपनी भेड़ बकरी के लिए होगी, मगर पता नहीं प्रभु को कैसा प्यार करता था। एक दिन प्रभु सैमुअल का आके बोला, मुझे मेरे दिल के अनुसार एक आदमी मिल गया। हालेलुया। और जब वो दिल के अनुसार मिल गया ना, वो प्रार्थना करता नहीं करता, मगर मैं कुछ देने के मूड में हूँ उसको। आप समझ रहे हैं? हेलो, ऐसे पिता के दिल को अपने लाइफ से छू लो, ऐसा लाइफ जीने के लिए समर्पण करो। लाइफ नॉट वन डे, एक इवेंट नहीं, कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं। पास्टर वो दिन बड़े अच्छे थे, बहुत प्रार्थना में जीवन था, मगर अब वो दिन नहीं। ना, जीवन भर का निर्णय लो, जिंदगी भर मैं पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करूंगा, निर्णय लो। जिंदगी भर तेरे मार्गों में जीऊंगा, निर्णय लो। कुछ हासिल कर पाऊं ना कर पाऊं, धन बटोर पाऊं ना बटोर पाऊं, मगर खुदा तेरे लिए जीऊंगा, निर्णय लो। और मैं आपसे कहता, उस निर्णय का आदर करके खुदा पीढ़ियों को देगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग नहीं समझते ये बातों को। बहुत सारे लोगों की दृष्टि में आप फेलियर लगोगे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे, क्या बनाया रे, इतने साल सेवा किया, क्या बनाया तूने, क्या मिला, क्या किया, तेरे पास कुछ नहीं है, तो अभी भी किराए के घर में रहता है, क्या प्रभु प्रभु करता है, कुछ तो दिख नहीं रहा। उनको नहीं दिखेगा, आने वाली पीढ़ियों को दिखेगा, दुष्ट आत्माओं को दिखता है इसमें क्या योग्यता है। मालूम वो आपस में बात करेगी आपके वंश के विषय में, और क्या बात करेगी मालूम? प्रभु को देख कर कहेगी, तूने तो बाड़ा बांध के रखा है,
हम जाने नहीं पाते हैं। हेलो, कभी आपने सोचा बेटे बेटियां जेवनार के दिन में जमा होते हैं अय्यूब के, और माँ बाप को नहीं बुलाते? हेलो, क्यों नहीं बुलाते मालूम? क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी है जिसमें माँ बाप को ले जा नहीं सकते। आप समझ जाओ। मगर अय्यूब को मालूम है मेरे बच्चों का लाइफ सही नहीं है, इसलिए भोर को उठता है ये बाप बेचैन है। वो बेचैनी प्रभु की ओर से हमारे अंदर होनी चाहिए। कुछ माँ बाप है जिनके बच्चे बिगड़े रास्ते पे जा रहे हैं और माँ बाप भी केयरलेस है। जाने दो, छोड़ दो, बहुत समझाए नहीं समझ, ना छोड़ो भाई, नहीं छोड़ो। आप समझ रहे हैं? एक दिन दाऊद ने अपनी प्रार्थना बदल दिया। हर समय दाऊद क्या प्रार्थना करता था मालूम? शत्रु के लिए हर समय प्रार्थना करके पूछता था, प्रभु क्या मैं चढ़ाई करूं और शत्रुओं पर जीतूंगा? एवरी टाइम की उसकी प्रार्थना थी, शत्रु पर जीतूंगा क्या? मगर एक दिन पहला शमूएल 30वें अध्याय में उसकी प्रार्थना बदल गई और प्रार्थना थी, जब उसके पत्नी बच्चे को अमालेकी लेके चले गए, उस दिन आंसुओं के साथ प्रार्थना ये नहीं थी मैं लड़ाई जीतूंगा क्या, उस दिन प्रार्थना थी क्या मैं लौटा ले आऊंगा। हेलो, क्योंकि अब की बार कुछ मेरे से लेकर गया है और मैं जाता हुआ देख नहीं सकता, क्या मैं लौटा ले आऊंगा। हेलो, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। आपकी प्रार्थनाएं बच्चों को लौटा ले आएगी, उनको जाने मत दो। ऐसे कैसे शत्रु ले जा सकता है? ऐसे कैसे दुष्ट हमारे बच्चों को वो शराब की बोतल अहमदाबाद के जवानों को ले जा सकती है? क्या कोई है आंसू बहाने वाला जो इस युद्ध में खड़ा होकर कहे लॉर्ड क्या मैं लौटा ले आऊंगा? और प्रभु कहता श्योरली सब कुछ लौटा लिया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हेलो, बाइबल का वचन ने कहता है पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने तुझसे प्रतिज्ञा बांधी है। इसका मतलब बिगिनिंग आपसे होगा। आसानी से आप चूक सकते हैं इसको, फिर प्रभु आपके बाद वाली पीढ़ी से यही बात करेगा, बोलेगा तू खड़ा हो जा, क्योंकि तेरा बाप चूक गया, तू खड़ा हो जा। चलिए इमेजिन कनान देश में अब्राहम के पापा जाने वाला था पहले, आप स्टडी करोगे तो, मगर आके आधे रास्ते में रुक गया उसका पापा, अब्राहम का पिता। मगर दिन उसके बेटे को प्रभु ने खड़ा किया। एक पीढ़ी चूक जाती है, प्रभु दूसरी पीढ़ी को पकड़ता है। मगर मैं आपसे कहना चाहता, आप चूक जाओगे, मगर एक दिन आएगा जब वो होगा और आपका हजारों पीढ़ी, मैं नहीं जानता, एक देश होगा शायद आप में से निकलेगा, क्योंकि अब्राहम में से निकला इजराइल देश। हेलो, मैं नहीं जानता आगे एक देश है आपके अंदर, मगर वो पूरा देश यहोवा का कहलाएगा। और इसलिए कहलाएगा क्योंकि प्रतिज्ञा आपसे बांधी है। अरे बाप रे, पवित्र आत्मा मदद करे ये समझ जाने में आपको किससे प्रभु प्रतिज्ञा बांधता। समय बहुत तेजी से जा रहा, आपको जल्दी से बताना चाहता किससे प्रभु प्रतिज्ञा बांधता है। आप सुनना चाहते? ओके, पढ़ो मेरे साथ में जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 18, उत्पत्ति 22वां अध्याय का 18 वचन। उत्पत्ति 22 और उसका 18, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हाँ, किसने? तेरे वंश ने बात मानी है, नहीं लिखा है। अब्राहम ने आज्ञा मानी और उसके घराने को खुदा इतना आशीष दे रहा कि पृथ्वी के घराने के कारण आशीष पा रहे। कैन यू इमेजिन? हेलो, इसका मतलब प्रभु आपके घराने को बहुतायत में रखेगा औरों को देने के लिए। आज हम यहाँ से खड़े रह के देख सकते हैं अब्राहम की ब्लेसिंग को, कि आज इजराइलियों के जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं है। सारे इन्वेंशंस वो लोग करते हैं, सारे बड़े बड़े बहुत ही आगे है वो बाकी नेशन से। बाकी नेशंस उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। सुनो सुनो, क्यों मालूम? ये वचन आप समझ रहे? और ये वचन कब मिला मालूम उस व्यक्ति को? क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा मानी है। हेलो, बिकॉज यू ओबेड गॉड। एक जिंदगी भर का निर्णय ले लो, मुझे फायदा हो ना हो, मुझे अच्छा लगे ना लगे, मैं आपकी आज्ञा में जीऊंगा।
कम ऑन, आप समझ रहे हैं? किसी एक दिन की आज्ञा को सुनकर प्रभु नहीं कह रहा अब्राहम से, उसकी जिंदगी को देखकर प्रभु कह रहा है ये आदमी आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है। हेलो, कभी आप सोच सकते हैं कितना हार्ड था बुढ़ापे में मिले हुए बेटे को प्रभु कहता बलिदान चढ़ा दे। हेलो, इसके पहले इश्माइल हुआ, ठीक है, सारा आके बोलती गई इसको निकाल यहां से बाहर। कब बोली मालूम आपको? जब उसने देखी इश्माइल इसहाक पर हंसा, टिंगल वाली हंसा, उसके हंसने से सिर्फ उसको समझ गया आगे सही नहीं है। हेलो, इसका मतलब यदि खुदा ने आपको ब्लेस किया ना, बेफालतू की हंसी भी टॉलरेट नहीं करेगा आपके खिलाफ। आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। कुड़कुड़ बड़बड़ तो दूर, ये तो बोल ही दिया है जो उंगलियां तेरे विरुद्ध उठेगी नालिश करने के लिए मैं उसको खंडित करूंगा। वो सारे सेटलमेंट तो है, मगर आपको देखकर कोई फालतू का हंसा भी ना, प्रभु उस पर दिमाग खराब कर देता है। अरे आपको मालूम इदोमियों को क्यों खत्म कर रहा? उपद्या की किताब पढ़ना। क्योंकि जब शत्रु इस्राएल पर चढ़ाई करते हैं तो इदोमी खुश होते थे। इसका मतलब प्रभु दूसरों को आपके नुकसान में खुश होने भी नहीं देगा, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। अरे आपकी पवित्र आत्मा मदद करे समझने में। व्हाट अ स्पेशल पीपल, हम कितने विशेष लोग हैं। कोई हमारी टिंगल भी उड़ाए, हमको मालूम, वो बेचारे इसहाक को मालूम भी नहीं, इतना छोटा बच्चा उसको मालूम भी नहीं है, कोई उस पर हंसा, निकाल ही दिया बाहर। हेलो, आगे की बात दूसरी, मगर सुनो, अब उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, मगर बाइबल का वचन ने बताता है कि अब्राहम को बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा था। दुख हुआ, मगर प्रभु ठीक है तूने बोल दिया ना, सारा की बात मान, निकाल दिया। सेकेंड टाइम प्रभु कहता दूसरे बच्चे के लिए अब इसको बलिदान चढ़ा दे। बोल सकता प्रभु आपका दिमाग खराब है क्या? पहले वाले को निकाल दे बोलते हो, दूसरे वाले को आप दूसरे वाले के लिए आप कहते हो इसको मारने के लिए भेज दे। प्रभु आप कैसा काम कर रहे हैं? और मालूम जब पहले वाले को बोला निकाल दे तो बाद में ये नहीं बोला अच्छा चल मैं परख रहा था तेरे को ला ले वापस। हाँ, कि भाई पता चले सेकेंड टाइम में प्रभु बोल रहा है मार दे और बाद में प्रभु रोक देगा। पहले वाले के लिए बोला और पूरा किया, अब दूसरे वाले के लिए कहता मार दे। मगर मालूम बाइबल का वचन कहता यह आदमी आज्ञा मानने वाला था, कितना दर्द उठाकर आज्ञा मानने वाला था। और आज बाइबल का वचन कहता है उसने अपनी जिंदगी में आज्ञा मानने के द्वारा अंत तक पृथ्वी पर जितने उसके घराने के बच्चे रहेंगे उनके लिए आशीषों को बटोर लिया। कैन यू इमेजिन आप कितना बड़ा बटोर सकते हैं? हेलो, इसलिए बाइबल का वचन कहता निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानी से जीवन का निर्वाह करो। सब बातें अच्छी है मगर सब बातें लाभ की नहीं है, इसलिए अच्छे को समय पर ठुकराना का सीखो ताकि लाभ को पकड़कर आगे बढ़ सको। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। सो नंबर 1, जो आज्ञा मानते हैं परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा देता है। लूका 1:50 जल्दी से, लूका पहला अध्याय का 50वां वचन पढ़ो। और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ, आप सुन रहे हैं? हेलो, इधर देखो, किस पर पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है? उन पर जो उसके भय में जीवन जीते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कभी आऊंगा, यदि प्रभु अनुमति दिए, तो परमेश्वर के भय के क्या लाभ है उस पर आपको सिखाऊंगा। यहोवा के भय मानने में क्या लाभ है और भय कठिन नहीं कितना सरल है, मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा। सुनना ध्यान से। मगर बाइबल का वचन कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी उन पर जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसकी दया बनी रहती है, दया बनी रहती है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? आगे पढ़ो, रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 16 वचन। आप इसको अध्ययन करना ये सारी चीजों पे। रोमियो 4:16, कोई गिनती 25 निकाल के रखना। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। प्रतिज्ञा किस पर आधारित है?
ना, फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनो। इसी कारण हाँ। प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। काय पर आधारित है? हेलो, ये सारी प्रतिज्ञा जो लिखी हुई है आप कैसे पा सकते हो मालूम? विश्वास के द्वारा। जहां आपने पकड़ के बोल दिया मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, मैं इसको रिसीव करता हूं, मेरी पीढ़ी के लिए ग्रहण करता हूं। बाइबल का वचन कहता है प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। और किसके लिए पढ़ो? प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। और 16 वचन, 4 का 16, रोमियो 4। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब आप विश्वास का जीवन जियोगे और प्रतिज्ञा आपके सारे वंश के लिए दृढ़ होगी, यानी कोई हिलाने नहीं पाएगा। हेलो, मैं आपको साधारण बातें नहीं बता रहा। ये समय सोने का नहीं है, ये समय पकड़ लेने का है। बुद्धिमानी से पकड़ो। मैं आपसे कहता वचन आज खत्म होगा, मगर यहाँ से आपकी प्रार्थना शुरू होगी। जब तक जिंदा है तब तक पकड़ के रखना। पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप समझे कि राहाब वेश्या थी, गंदा जीवन जी रही थी, मगर जिस दिन प्रतिज्ञा उसको मिल गई, चिट्ठी वो कपड़ा लगाई थी, प्रतिज्ञा उसके साथ बांधी गई बचा लेने की, और जिस दिन प्रतिज्ञा उसको मिल गई, ऐसी प्रतिज्ञा मिली कि उसी के वंश के लाइन में से जीसस पैदा हो गया। इसका मतलब एक वेश्या के लाइन को प्रभु बदल सकता है, तो हम लहू से धुले हुए बेटे बेटियों के लाइन को नहीं बदलेगा। हमें चाहिए इन प्रतिज्ञाओं को विश्वास से पकड़ ले, जान ले। हमारे दामाद चुने हुए दास दासियां होंगे, वो प्रभु के होंगे, प्रभु के लिए दीवाने होंगे, वो संसार और धन से ज्यादा प्रभु से प्यार करने वाले होंगे। हमारी बहुएं प्रभु की दीवानी होगी, हमारे बेटे बेटियां बालकपन से आत्मा से भरे हुए होंगे, सैमुएल के नहीं प्रभु की आवाज सुनने वाले होंगे, क्योंकि हम चुना हुआ वंश है, पटधारी याजकों का समाज है, अलग किए हुए लोग हैं, हम प्रभु की प्रजा है। हमारे दिनों में पीढ़ियों के लिए बटोरने की आशीष उसने हमें दे दिया है। वो वचन सुनने के लिए नहीं देता, पूरा करने के लिए देता है। वचन के लिए एक सीक्रेट को जान लेना, पहले वचन आता है और जो विश्वास से पकड़ लेता है, परमेश्वर उसके पास आके उस वचन को पूरा करता है। हेलो, इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट वचन आता रहा, वचन आता रहा, वचन आता रहा। न्यू टेस्टमेंट में प्रभु आकर उसको पूरा कर दिया। ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा था ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जिन लोगों ने पकड़ लिया, न्यू टेस्टमेंट में प्रभु आके पूरा किया। आप समझ रहे हैं? वचन की ये खूबसूरती है, परमेश्वर पहले वचन को भेजता है, वचन सबके पास आता है, और बुद्धिमान इंसान वचन को पकड़ लेता है, कहता है यस लॉर्ड, मैं बिलीव करता ये वचन आज मेरे लिए है। मैं विश्वास करता ये पास्टर मोसेस नहीं, मगर इसमें पुकारने वाले की आवाज है जो मेरे लिए कुछ कह रहा है, मेरी पीढ़ियों के लिए कुछ डाल रहा है। मैं इस वचन को रिसीव करता हूँ लॉर्ड, और जब आप रिसीव करते हैं खुदा उसे पूरा करता है। हालेलुया। कितना इजी भाग है हमारा, सिर्फ रिसीव करना है बाय फेथ बस। यस आई रिसीव लॉर्ड, पूरा वो करेगा, पीढ़ियों दर पीढ़ी वो पूरा करेगा। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हेलो, आपको मालूम, सुनो, अब्राहम आकर मलकीसदेक को 10वां भाग देता है। हेलो, प्लीज सुनो, अपनी पीढ़ी में मलकीसदेक को 10वां भाग देता, चौथी पीढ़ी में उसके लेवी नाम का बच्चा पैदा होने वाला, उसको मालूम भी नहीं है। हेलो, आप है मेरे साथ में? मालूम भी नहीं है कौन सा बच्चा पैदा होने वाला, मगर उसको ये नहीं मालूम आज जो वो प्रभु के दास को दे रहा ना, चौथी पीढ़ी का सेटलमेंट कर रहा है। आप समझ रहे हैं? अब्राहम का पैसा चौथी पीढ़ी तक गया क्या मुझे नहीं मालूम। याकूब को नहीं मिला अब्राहम का पैसा, एसाऊ को मिला, क्योंकि याकूब तो भाग गया था ना, आपको याद है? अरे पवित्र आत्मा आपकी मदद करे।
सारा इसहाक का धन एसाव को मिला, याकूब को नहीं मिला। याकूब को कहां से मिला मालूम? ये प्रतिज्ञा का धन जो बाप दादाओं को खुदा ने दिया था, प्रतिज्ञाओं का धन जिसने उसको धनाढ्य बना दिया। खुदा की उपस्थिति। लाबान भी कहता है ये आदमी इधर है तो मैं बढ़ रहा हूं, फूल बन रहा हूं। हालेलुया। मगर प्रभु ये कहता है सुन, तूने एक बार दशमां उस मलकीसदेक को दिया, मैं एक बार नहीं लौटाऊंगा। मैं कैसा लौटाऊंगा मालूम? हिला हिला के, दबा दबा के, समा ना सके ऐसा लौटाऊंगा। 11 गोत्र के लोग हर महीना लेवी को लाकर देंगे। हेलो, जोशुआ की किताब में स्टडी करना, बाकी सारे गोत्र के लोगों को, किसी को 20 शहर, किसी को 18 शहर, किसी को 14 शहर, किसी को 28 शहर, मगर सिर्फ लेवी एक है जिसको 43 सिटीज मिले, सबसे ज्यादा, डबल। मालूम क्यों? क्योंकि एक जन ने अपने दिनों में विश्वास से बोया। आपको लगता है खुदा का सेवक आपके घर में आता और आप देते हो तो उस पर मेहरबानी करते हो? ना, ये तो खुदा ने भेजा आपके घर में उसको, ताकि जब आप उसके जेब में डाले तो खुदा आपकी चौथी पीढ़ी के जेब को भरे और पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। 10वां भाग ये चर्च में सिर्फ खाने पीने का आशीष का भाग नहीं है, मलाकी की किताब में लिखा है ताकि मेरे भवन में खाने पीने के लिए रहे। तो हम बोलते हैं ओके चर्च में रहना चाहिए, दशमां डालो, पादरी बोल बोल के थक जाता है। मगर मैं आपसे कहता यदि आपको ये एक रहस्य समझ जाए कि खुदा के भवन में देने से क्या होता है, विधवा की सुधि लेने से क्या होता है, अनाथ और गरीबों की सुधि लेने से क्या होता है, जब आपको पता चल जाए कि पीढ़ियों का धन कैसे बटोरा जाता है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है यहाँ धन को मत बटोरो जहाँ कीड़े लग जाते हैं, मगर अपने लिए वहां धन को बटोरो। इसलिए बाइबल का वचन कहता है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें तुम्हारे लिए रखी हुई है। हालेलुया। वो आती कैसे है? ये सारे जरिए है जहां से बह के आती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में। देखो गिनती की किताब इसका 25वां अध्याय, मैंने आपको 3 बातें बताई। यहोवा का भय मानने से पीढ़ियों की प्रतिज्ञा प्रभु देता है भय मानने वाले को। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले को पीढ़ियों की आशीष देता। विश्वास से बटोरने वाले को पीढ़ियों की आशीष मिलती है। गिनती 25 7 वचन से पढ़ेंगे। गिनती 25 उसका 7 वचन से आगे। इसे देखकर इलियाजर का पुत्र पिनहास जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई। अब क्या हुआ आगे? असली बात तो अभी है आगे। हाँ। और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। हाँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास जिसे इजरायलियों में बीच मेरी सी जलन उठी। सुनो, उसके लाइफ का एक इवेंट है, एक जगह पर परमेश्वर के समान कनेक्शन हो गया। अरे आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा मदद करे। वन भाग जगह परमेश्वर की सी जलन उठी, पीढ़ियों की ब्लेसिंग आ गई उतने वन पोर्शन में। अरे आप समझ रहे परमेश्वर के समान वाला पूरे लाइफ के पैकेज में एक पार्ट जनरेशनल ब्लेसिंग को खींच लिया। देखो क्या लिखा है। जिसे इजराइल के बीच मेरी सी जलन उठी। हाँ। उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। शांति की वाचा बांधता हूँ। किससे? फिनियास से मैं शांति की वाचा बांधता हूँ। और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी। वन इवेंट पूरी पीढ़ी को टर्न कर दिया। अरे आप समझ रहे क्या? खुदा ऐसे इवेंट आपके लाइफ में बिगिन करे, ऐसी बातें जगह
जहां आपके जीवन का लगन और प्रभु का लगन मैच हो जाए। हेलो, और मैं आपको बताऊं हमारे दिनों में इजी है। मालूम क्यों इजी है? क्योंकि मसीह का प्रेम हमको दिया गया है। सो यीशु का प्यार हमारा प्रेम सेम हो सकता है। यीशु का स्वभाव हम में उंडेला गया है। पवित्र आत्मा दिया गया जो मसीह के चरित्र में बढ़ने में हमारी सहायता करता। हम यीशु मसीह की देह बन गए हैं। उसका कैरेक्टर, उसका नेचर हमारे अंदर उंडेला गया है। यदि फिनियास एक घटना में परमेश्वर के समान होने पे पीढ़ियों की सदा की वाचा आ गई, तो हमें यीशु मसीह ने अपने जैसा बना दिया है। अरे आप समझ रहे क्या? हमें अपने जैसा बना दिया। और अब यीशु कहता है, बेटा सुन, जैसा मैं पृथ्वी पर हूं ऐसे तू भी इस पृथ्वी पर है। मैंने जैसा बना दिया। इसका मतलब सोच के देखो आपके लाइफ पर क्या ब्लेसिंग्स है, आपकी जिंदगी पर क्या आशीष है। लीव दैट लाइफ, उस जिंदगी जियो। चर्च आप साधारण नहीं हो, कितने हो कितने नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ बैठे हुए एक एक परिवार में नेशंस है, नेशंस है। हालेलुया। और वो नेशंस को आपने सिक्योर कर लिया। इसलिए मैं आपको बताऊं, जब मैं सुसमाचार सुनाने जाता हूं, मेरे हार्ट में, मेरे मन में एक है, ये एक आत्मा आया है ना, ये एक नहीं आया है, एक इसमें की पीढ़ी आ गई है। हालेलुया। इसलिए हम तो सिर्फ मीटिंग का भीड़ गिन सकते हैं, केवल परमेश्वर गिन सकता है कितनी पीढ़ी आ गई है, इनमें कितना जनरेशन आ गया है। इसलिए इतना ब्लेसिंग है ना आत्मा जीतने वालों के लिए। परमेश्वर ये कहता है उनके लिए क्या ब्लेसिंग वर्ड कहता है। जो एक आत्मा जीतता है उसके लिए क्या आशीष है बाइबल में लिखी है, क्योंकि वो एक आत्मा नहीं जीतता, एक पीढ़ी का लाइन चेंज कर देता है। आपको लगता है ये साधारण बात है सुसमाचार सुनाना? आपको लगता है ये साधारण बात है? आपने किसी को प्रभु का प्यार बता दिया, आपको पता ही नहीं आपकी पीढ़ियों के लिए आपने क्या बटोर लिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, जिंदगी भर जब तक आप जिंदा हैं निशानी की जिंदगी आप जिए, हट न सके, फोकस लाइफ जिए, टिके रहे। प्रभु अद्भुत कुछ करने पर है, आज से शुरू करेगा। आज आप में डिपॉजिट कर दिया है, आपका वंश इसकी कटनी को काटेगा। आप इधर नहीं तो उधर बैठकर देखते रहोगे। हालेलुया। इधर भी और उधर भी प्रभु आपको याद दिलाएगा। आया था एक आदमी दिल्ली से। हालेलुया, हालेलुया। यारो, प्रार्थना करना बंद नहीं करना अपने लोगों के लिए, अपने घराने वंश के लिए। आप कितना भी बिगड़ा हुआ देखते होंगे, बंद नहीं करना, करते रहना, करते रहना। वो अपने आपे में कभी भी आ जाएगा, कभी भी बदल जाएगा, कभी भी मुड़ जाएगा। कभी कभी दुष्ट ऐसा दिखने देता है, आप प्रार्थना करते प्रभु ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और उसके उल्टा दिखता है बच्चों के जीवन में। मगर मैं आपको बता दूं, उल्टा दिखे तो भी उठकर कहना ये अंत नहीं है, अंत मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे मिली है वही पूरा होगा। हालेलुया। मेरा बाप टूटे हुए बाड़े को सुधारेगा, बिगड़े हुए को लेकर आएगा, सब कुछ सुधरेगा, सब कुछ सही होगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा पाई है। विश्वास में जीना। मैं कहता इन उपवास के दिनों में खुदा आप लोगों को प्रतिज्ञा दे। जितनी बहनें रात रात उपवास कर रही है, पुरुष उपवास कर रहे हैं जीसस मिशन चर्च में, मैं कहता खुदा इन्हीं दिनों में आपको खुले कानों से सुनवाए। जैसे उसने अब्राहम को बता दिया, अब्राहम सुन रहा है कि प्रतिज्ञा तेरे साथ बांधता हूं तेरे वंश के लिए। जैसे अब्राहम ने सुना, ऐसे खुदा आपको सुनाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कैन यू इमेजिन? प्रभु अब्राहम को बताता है तेरा वंश गुलामी में जाएगा। हेलो, प्रभु ने अब्राहम को बता दिया तेरा वंश गुलामी में जाएगा। मैंने बोला पापा आप उसको बताए क्यों रहे हो? गुलामी में जाएगा, आप छुड़ाने का प्लान बताओ, क्या करना है वो बताओ। आप समझ रहे? प्लीज सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। मालूम क्यों गुलामी में गए हो? हेलो, आपको मालूम है क्यों गुलामी में गए? हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूं। वो आज्ञा नहीं मानने वाला पार्ट दूसरा है। मेन पार्ट क्या है मालूम आपको? इजराइल में बाकी 10 भाइयों ने जोसेफ को गुलामों के हाथ बेचा था और उनको मालूम नहीं चला, उन्होंने अपने घराने में गुलामी का दरवाजा खोल दिया।
हेलो, आप समझ रहे? मैंने आपको बताया वो महिला ने एलिया को जवाब में क्या बोली थी? ये रोटी खाएंगे और मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। और बाद में बेटा मर गया रोटी खा के। हेलो, आप समझ रहे? किस बात के लिए दरवाजा खोलोगे आपके हाथ में है। मगर आज मैं आपसे कह रहा, बहुत बड़ी बौछार और आशीषों का दरवाजा आप खोल सकते हैं, बटोर सकते हैं। यू नीड टू स्टैंड फर्म। निर्णय लेकर जिंदगी जीना है। कुछ भी हो जाए टिका रहूंगा, नहीं हटूंगा, टिका रहूंगा। मुझे दिखता नहीं दिखता, टिका रहूंगा। कुछ प्रार्थनाएं जो आप करते हो ना, उसका जवाब आपके दिनों में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो प्रार्थना का जवाब पीढ़ियों के लिए है। अरे आप समझ रहे क्या? जब मंदिर बना था, सुलेमान का मंदिर बना था, तो सुलेमान ने जो उठकर प्रार्थना किया, वो प्रार्थना का, पूरी प्रार्थना का जवाब सुलेमान ने अपने दिनों में नहीं देखा। उसने क्या प्रार्थना किया था? जब तेरे लोग बलवा करके तेरे विरोध, यदि तू उन्हें गुलाम करके कहीं भेज दे और वो गुलामी के देश से प्रार्थना करेंगे, इस जगह पर हाथ बढ़ा के, तो तू प्रार्थना सुन लेना। अब जो प्रार्थना सुलेमान ने किया, उसके दिनों में कभी लोग गुलामी में गए नहीं, तो प्रार्थना का जवाब सुलेमान को उसके दिनों में नहीं दिखेगा। मगर प्रार्थना का जवाब उसके बाद डैनियल के दिनों में दिखता है। अरे आप समझ रहे क्या? हेलो, मैंने एक दिन डैनियल को पूछा, मैंने बोला डैनियल, खिड़की बंद करके भी तो प्रार्थना कर सकता था ना भाई तू? हेलो, मैटर 30 दिन का तो था, वो तो मन की प्रार्थना सुनता है। काहे के लिए फालतू अपना सर ओखले में डाला? खिड़की काहे के लिए खोल के प्रार्थना कर रहा? बोले इसलिए प्रार्थना कर रहा क्योंकि सुलेमान ने कहा था, जो इधर हाथ बढ़ाकर यरूशलेम के मंदिर की ओर हाथ बढ़ा के प्रार्थना करेगा, स्वर्ग से पिता सुन लेगा। तो मैंने बोला पर डैनियल, यरूशलेम का मंदिर तो गिरा दिया। हेलो, सुलेमान का घर भी गिरा दिया, सारी इमारतें गिरा दी, शहर बना की दीवार भी गिरा दी। डैनियल बोला यस, सब गिर गया है, सुलेमान की प्रार्थना अभी भी खड़ी है। आप समझ रहे हैं क्या? बाजू वाले को बोलो, आपकी प्रार्थनाएं पीढ़ियों के लिए खड़ी रहेगी। आप समझ रहे हैं? एक लाइन की भले करो मगर वो खड़ी रहेगी। मैं नहीं जानता आप कैसी प्रार्थना से करने वाले हैं, मगर मैं आपसे कहता, हर एक वो प्रार्थना जो आने वाले वंश के लिए आप करोगे, वो वंश के लिए खड़ी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ बता रहा। सुनो, वो बोलता, मैं वहां की खोलता हूं क्योंकि सुलेमान की प्रार्थना खड़ी है। और जब मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ ना, तो मेरी प्रार्थना और सुलेमान की प्रतिज्ञा की प्रार्थना दोनों मिलती है। और वो वचन जो कहता, पृथ्वी पर दो एक मन होके मांगेंगे, सुन लूंगा। हालेलुया। मगर सुनो मेरी बात, मैंने बोला प्रभु, फिर मैं इंडिया में से किधर की खिड़की खोलूं? मेरे को तो मालूम भी नहीं यरूशलेम किधर है। हेलो, कौन से डायरेक्शन में है? मंदिर किधर था? मैं इंडिया से किधर साइड की खिड़की खोलूं? प्रभु बोला, बेटा तेरे लिए मैंने इजी कर दिया है, तेरे लिए और आसान कर दिया। मालूम क्या आसान कर दिया? एक समय यीशु मसीह ने प्रार्थना करके पिता से बोला, जैसे सुलेमान ने प्रार्थना किया और सुलेमान की प्रार्थना खड़ी थी डैनियल के लिए, ऐसे हमारे लिए यीशु ने 2000 साल पहले जो प्रार्थना किया खड़ी है। और क्या प्रार्थना किया यीशु ने मालूम? बहुत ही सिंपल कर दिया, सिर्फ बोला, पापा जो कोई मेरे नाम से मांगेगा सुन लेना। अब यरूशलेम की तरफ हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है हमको। हम प्रार्थना करते रहते हैं ना, तो पापा सुनता रहता है। और प्रार्थना के एंड में जैसे कहते, यीशु के नाम से दे दो। हालेलुया। अरे आप समझ रहे हैं? इधर यीशु पापा के बाजू में बैठा है, दोनों सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसा वो बोलता है यीशु के नाम से, तो जीसस पापा को देखता है। आंखों आंखों में प्रतिज्ञा की यादें हो जाती है और पापा कहता, दे दिया। हालेलुया, हालेलुया।
हम तो सुबह सुबह तेजी से घर से बाहर निकल रहे नौकरी पे जाने के लिए, बम बाल बना के तुरंत गाड़ी निकाल के और एक लाइन की प्रार्थना करते, प्रभु मैं जा रहा हूँ, काम में आशीष देना पिता, और रास्ते में एक्सीडेंट खतरे से बचाना हमें। चले हमने तो घाई में प्रार्थना की रीति रिवाज के रीति पर, मगर उस प्रार्थना में घाई से प्रभु तू बचाना, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, प्रतिज्ञा जिंदी हो गई। और वो दुष्ट जो एक्सीडेंट में आपको मारना चाहता था, इतने सालों से मार नहीं सका, क्योंकि प्रतिज्ञा जिंदी है। आप समझ रहे हैं, यीशु की प्रार्थना खड़ी है, आपके और मेरे लिए है। यीशु मसीह ने क्या बोला था मालूम? यूहन्ना 17वें अध्याय में, पापा मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मगर वो संसार में रहेंगे और वो दुष्ट भी संसार में रहेगा, मैं तुझसे कहता हूँ उनको दुष्ट से बचा के रखना। पापा ने बोला बेटा डन, बचा के रखूंगा। अब हम तो ऊपर उड़ती प्रार्थना करते हैं, पापा एक्सीडेंट से बचा लेना, आमीन, यीशु के नाम से मांगता हूँ। ओ प्रतिज्ञा याद कर लेता है बाप, बोलता बेटा तेरी प्रार्थना तो हवे में थी, मगर मेरे बेटे ने ना लहू की बूंदे टपकते हुए मांगा था तुझसे, दीवानगी से तेरे लिए मांगा था। वो तड़पन की प्रार्थना, प्रतिज्ञा की प्रार्थना शैतान को तुझे छूने नहीं देती है। बाइबल का वचन कहता है वो पाताल में से निकला है कि तुझे अपनी ओर खींच ले। स्पिरिट्स है ग्रेवयार्ड के जो हमको समय से पहले मारना चाहते हैं। एक्सीडेंट के स्पिरिट समय से पहले मारना चाहते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना। बीमारी के दुष्ट आत्माएं समय से पहले मारना चाहते हैं। आत्महत्या के दुष्ट आत्माएं समय से पहले मारना चाहते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं जो हमें समय से पहले मारना चाहते हैं, मगर हम दीर्घायु को पाने वाले लोग हैं। हम लंबी उम्र को जिएंगे, पूरी उम्र जिएंगे। मालूम क्यों? मेरे को प्रभु ने एक दिन बोला बेटा तू जल्दी नहीं मरेगा। मालूम क्यों? क्योंकि मैं भरी जवानी में तेरे लिए मर गया ताकि तू लंबी उम्र जी सके। मेरे दीर्घायु की कीमत यीशु ने चुका दिया है। वो जवानी में मर गया ताकि मैं पूरी उम्र जीऊं, प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करके आशीषों को घराने के लिए देकर जाऊं। हालेलुया। एक लास्ट पार्ट बताकर वचन को बंद करूंगा, मगर मैं चाहता वचन सुनकर यदि आपने छोड़ दिया ऐसा ही, फिर क्या मतलब, क्या प्रतिज्ञाओं के लिए, पीढ़ियों के लिए क्या बोझ है। मगर आज मैं कहता पवित्र आत्मा आपके अंदर पीढ़ियों का बोझ दे, जनरेशंस का बोझ दे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ऐसा बोझ देना कि आपकी पीढ़ी में अब बच्चे पैदा होने वाला पैटर्न ही चेंज हो जाए। हेलो, हारून के पीढ़ी में याजक पैदा नहीं होते थे, हारून से याजक ही पैदा होने लगे। इसका मतलब पैदा होने वाला पैटर्न चेंज हो गया। दाऊद की पीढ़ी में राजा पैदा नहीं होते थे पहले, दाऊद के पहले, दाऊद के बाद राजा ही पैदा होने लगे। इसका मतलब पैदा होना में चेंज ला लेता है प्रभु। जब हन्ना ने आंसुओं की प्रार्थना की, सैमुएल जैसा बच्चा पैदा हुआ। 430 साल इज़राइल ने रो कर प्रार्थना की, तब इमराम और यकुबेल का गर्भ मूसा जैसे बच्चे से भरा। आप प्रार्थना करोगे और अहमदाबाद की महिलाएं चुने हुए बच्चों से गर्भवती होना शुरू करेंगी। आप पकड़ लो मेरी ये बात, मजाक में मत लो। 7 दिन आपने अहमदाबाद को घेर के प्रार्थना किया, क्या होने वाला है मालूम? अब जो महिलाएं गर्भवती होगी चुने बच्चे पैदा होंगे। अन्य जाति के गर्भ से हो या जहाँ के भी गर्भ से हो, चुने हुए संतान जन्म लेंगे। प्रॉफिट्स अहमदाबाद में निकलेंगे, टीचर्स अहमदाबाद में निकलेंगे, मेगा चर्च के पास्टर्स निकलेंगे, माइटी परमेश्वर के रिवाइवलिस्ट पैदा होंगे, माइटी मिरेकल्स इवेंट्स करने वाले पैदा होंगे, खुदा के लिए अमेजिंग स्टेप्स लेने वाले बेटे बेटियां पैदा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि प्रार्थना में पैदा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। कब तक प्रार्थना करोगे? जब तक जिंदा हूं प्रार्थना करता रहूंगा। मेरे शहर के गर्भों के लिए प्रार्थना करूंगा। खुदा का वचन कहता जिस जगह तू सेवा करेगा ना, वहां गर्भपात नहीं होगा। इसका मतलब जहां मैं सेवा करता हूं खुदा वहां गर्भ की आशीष देता है। तो मैं क्यों ना मांगू, खुदा अब जो
भी महिलाएं गर्भवती होती है, चुने हुए ही बच्चे पैदा हो। हालेलुया। एंटी क्राइस्ट की संतानें पैदा बंद हो, क्रिस्त विरोधी की संतानें पैदा बंद हो, ऐसे बच्चे पैदा हो जो बढ़ने के बाद आपकी सेवा करेंगे। हालेलुया। एक नई पीढ़ी खड़ी होने वाली है आपकी प्रार्थनाओं के कारण। हन्ना के समान प्रार्थना करने वाली माएं खड़ी हो चर्च में, जो पैदा करती है प्रार्थना करके, मुंह मांगा वर पाती है प्रार्थना करके। परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करने पाए। आइए अपने हाथों को उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। जो प्रभु से आज कहना चाहता, पापा मैं ऐसे ही जिंदगी नहीं जीना चाहता। तूने मुझे जीवितों के जमीन पर रखा, आज तूने मुझे यहाँ लेकर आया, तेरी मर्जी से तूने मुझे यहाँ लेकर आया। अब मैं कहता हूँ, अब तक मेरे बच्चे जो भी लाइन में थे, अब वो बदलेंगे, अब वो बदलेंगे। ओ मैं तेरी आज्ञा में जीऊंगा लॉर्ड, मैं तेरे भय में जीवन जीऊंगा प्रभु। ओ लॉर्ड, तेरे जलन में, तेरे से स्वभाव में, तेरे नेचर में तूने मुझे ढाल दिया है, मुझे प्रतिज्ञा की संतान बना लिया है लॉर्ड। कम ऑन, कम ऑन। अब जब मुझे देने की बारी आएगी तो मन में कुड़कुड़ा के नहीं दूंगा, ये विश्वास करके जीऊंगा, पीढ़ी के लिए बो दिया है, पीढ़ी के लिए बो दिया है। अब्राहम के समान चौथी पीढ़ी के लिए बो दिया है मैंने। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कम ऑन, पुकारे पुकारे। पवित्र आत्मा आपके मुख में शब्द दे पीढ़ियों के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कम ऑन, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए प्रार्थना करें। बच्चे छोटे होंगे मगर उनके प्रभु दामादों के लिए प्रार्थना करें, उनके पति पत्नियों के लिए प्रार्थना करें, नाती पोतियों के लिए प्रार्थना करें। ओ खुदा की नजर आप पर है। प्रभु कहता, बेटा तेरी पीढ़ी में तू मत चूक जाना, मगर तेरी पीढ़ियों के लिए तू आशीष का कारण बनना। उठ खड़े हो जा। अब्राहम मैंने तुझे चुना है, ओ दाऊद मैंने तुझे चुना है, हारून मैंने तुझे तेरी पीढ़ी में चुना है। ऐसे प्रभु आपसे कहता, मैंने तुझे तेरी पीढ़ी में चुना हुआ है। हम